जो माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी से लेकर आए थे अपने क्षेत्र की सड़कों के लिए, तो उन सड़कों का आज काम चालू हो रहा है। तो पहली सड़क का उद्घाटन जो है माननीय सांसद जी कर रहे हैं। SPT लाइव। वार्ड 70 शास्त्री नगर में विकास कार्यों का शुभारंभ। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने किया 5 सड़कों का उद्घाटन। वार्ड 70 शास्त्री नगर क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए चांदनी चौक के लोकप्रिय सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने क्षेत्र का दौरा कर 5 नई सड़कों का नारियल तोड़कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला और क्षेत्र के निगम पार्षद श्री मनोज जिंदल व मंडल अध्यक्ष दीपक गुप्ता व प्रसिद्ध समाज सेवक श्री किशन तायल ने सांसद श्री खंडेलवाल को पटका पहनाकर व बुके देकर सम्मान किया और स्थानीय लोगों ने विकास कार्यों का स्वागत किया। इस दौरे के क्षेत्र में निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल, मंडल अध्यक्ष दीपक गुप्ता सहित कई पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं मौजूद रही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार गुप्ता और आप हमारे साथ देख रहे हैं SPT लाइव। आज शास्त्री नगर के अंदर लोकप्रिय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी आने वाले हैं, जहाँ पे शास्त्री नगर की कई गलियों का वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे पीछे देख सकते हैं भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद हैं, जहाँ पे शास्त्री नगर के लोकप्रिय निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल जी और मंडल अध्यक्ष दीपक गुप्ता जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। देखिए हमारे साथ यहाँ पे मनोज कुमार जिंदल जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं प्रवीण खंडेलवाल जी का क्षेत्र में आने का क्या मुख्य कारण है। सर क्या कहेंगे? आज क्षेत्र की जो है 5 सड़कों का उद्घाटन करने माननीय सांसद जी तो माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी से लेकर आए थे अपने क्षेत्र की सड़कों के लिए, तो उन सड़कों का आज काम चालू हो रहा है। तो पहली सड़क का उद्घाटन जो है माननीय सांसद जी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि आप काम चालू कराएं। मैं बंगाल चुनावों में भी व्यस्त हूँ, तो इसलिए बीच में जब भी समय मिलेगा, मैं 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, जब भी उनको समय मिलेगा, तो वो स्वयं जो है निरीक्षण करने या 2-4 सड़कों का उद्घाटन उनके हाथ से भी कराया जाएगा। लगभग 35 सड़कें बनेंगी टोटल, क्योंकि लेंथ बड़ी है सड़कों की, तो घूम कर सड़कें जाएंगी। तो इतनी बड़ी सड़कें हैं कि मान लीजिए हमारा जो भारत नगर का जो नाला है, वहाँ से लेकर लक्ष्मी स्टोर से लेकर जो है अरुण डेयरी से लेकर जो है जैन स्थानक से लेकर पेट्रोल पंप, तो इतनी लंबी सड़कें हैं। तो पूरा एक तरीके से जो है A ब्लॉक और B ब्लॉक का और L ब्लॉक का, इसके अंदर करीब जो है 25 से 30 सड़कें जो है बनने जा रही हैं और निश्चित तौर पर समाज को फायदा होगा इसका। और मुख्य रूप से अभी जैसे हमारे साथी ये कह रहे थे, बता रहे थे कि मेरी गली जो है 25 सालों से नहीं बनी है, इन्हों की भी उसमें गली ले रखी है हमने। और स्वयं ये जो गली है शिखर प्रॉपर्टी, शिखर जी आओ ना, कैमरे पे आओ ना, इधर आओ ना, कैमरे पे इधर आओ। ये आपकी गली कितने सालों से नहीं बनी है? ये कम से कम नहीं तो 20 साल हो गए होंगे। 20 साल से गली नहीं बनी है। मोनू भाई कहाँ है बेटा, कितने सालों से गली नहीं बनी है? 20 साल हो गए जी। तो ये जब 20 सालों से गली नहीं बनी है या 25 सालों से गली नहीं बनी है, आज मुझे यहाँ 3 साल हुए हैं निगम पार्षद बने हुए। 3 साल के अंदर 1 साल हुआ है हमारी सरकार बने हुए, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बने हुए। तो अगर 40 सड़कों का पैसा आ सकता है, तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो 25 साल से सरकारें यहाँ थी वो क्या कर रही थी, या 14 साल से माननीय विधायक साहब हैं, वो मुझे बताएं। जनता के बीच में क्वेश्चन कर रहा हूँ, 5 करोड़ रुपए पर ईयर उनको बजट मिलता है पूरी विधानसभा के लिए। मेरे एरिया का 3 नगर निगम सीट होने के कारण मेरे एरिया का करीब 1.5 करोड़ तो बनता ही है ना ईमानदारी का। तो 1.5 करोड़ के हिसाब से 14 साल के अंदर लगभग जो है 20 करोड़ तो बनता है। लेकिन 20 करोड़ में से अगर 7 शहर के अंदर उन्होंने 2 करोड़ भी कहीं लगाया है, ये जनता के बीच में पूछ रहा हूँ, तो वो उसके कागज प्रस्तुत करें, दिखाएं समाज को कि उन्होंने क्या किया है। आईना क्लियर साफ है, आप कहीं भी जाएं, विकास कार्य उन्होंने करने नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आलोचना करनी है। और हम उस पार्टी के सिपाही हैं जो काम करने में विश्वास रखते हैं, जनता की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। जैसी हमारी सरकार बनी, फाइलें पुटअप हुई, फाइलें पुटअप होकर सैंक्शन हुआ, सैंक्शन होकर पैसा सैंक्शन हुआ, सैंक्शन होने के बाद टेंडर्स लगे, और आज वर्क ऑर्डर होने के बाद जनता के बीच में 1 साल के अंदर ही काम जो है जमीन पर है। और ये भी मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, लगभग आप देखना 1.5 महीने के अंदर सभी सड़कों का काम लगभग चालू हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल पंप वाली जो सड़क है, उसके अंदर जल बोर्ड के सीवर की लाइन डलनी थी,
और उस रोड पर सीवर की लाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। माटा पेंट से लेकर और जो है माता मंदिर तक किसी को होश नहीं था। आज जब हमारी सरकार आई तो हमने परवेश वर्मा जी से अनुरोध किया। आज वहां पर जो है पानी की लाइन डल रही है, सीवर की लाइन डल रही है। पानी की लाइन पहले डल चुकी थी। लेकिन एक और गेम बताता हूँ आपको, उधम सिंह स्कूल के सामने पानी की लाइन वालों ने काम रोक दिया 1 साल पहले, और जो शीतला माता मंदिर तक जो लाइन डलनी थी पानी की, अब तो डल रही है 1 साल बाद। सिर्फ गेम चेंजर था कि मनोज जिंदल को किसी ना किसी तरीके से बदनाम किया जाएगा, ये काम नहीं करा पा रहा। जब हमारी सरकार नहीं थी, फंड नहीं थे, इन्हों की सरकार थी, तब इन्होंने वो कामों का जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पूरे क्षेत्र की पानी की लाइनें जो नहीं डलनी थी, उस काम को भी उन्होंने कहीं ना कहीं रोका अपने प्रेशर से, जिसका खामियाजा हुआ है। लेकिन हम तब भी जो है काम करेंगे, काम करने वाले सिपाही हैं। आपके चैनल के माध्यम से, समाज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगली जो फाइलें 8 करोड़ की आ रही हैं, लगभग 90% शासनगर की जो सड़कें हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी, पार्क दुरुस्त हो जाएंगे। 8 महिला सुलभ शौचालय जैसे अब मेन बाजार में बनने जा रहा है, शास्त्री बुद्ध पे बन रहा है। भाई दिखा दो बेटा, ये बन रहा है, बन रहा है, आपके सामने जूम करके दिखाओ। और 8 बनने हैं ऐसे, तो विकास तो होगा। 8 ही स्कूलों के पैसे आ गए हैं, उनके टेंडर लगे हैं। जितने नगर निगम के क्षेत्र के स्कूल हैं उन सबका जो है रेनोवेशन होना है। अनेकों योजनाएं पार्कों के लिए आ गया, सड़कों के लिए आ गया, स्कूलों के लिए आ गया, और सड़कों के लिए पैसा और आएगा, ऐसी बात नहीं आएगा। आपको 1 साल के अंदर इलेक्शन, तो जो बात करें इलेक्शन की, 1 साल बाद इलेक्शन नहीं है, पौने 2 साल बाद इलेक्शन है। लोग आखिरी टाइम पर काम करते हैं। हमने तो पौने 2 साल पहले ही जो है टेंडरों के लिए फाइलें पुटअप कर दी जैसी हमारी सरकार आई है। तो निश्चित तौर पर विकास वाली सरकार है, और मोदी जी भी विकास वाले पुरुष है। देखा, हाईवे बन रहे हैं, दुनिया भर के हाईवे बन रहे हैं। तो हम क्या रुकने वाले लोग हैं, काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जय हिंद, जय भारत। सर, आज जो खंडेलवाल जी आ रहे हैं वो कौन कौन सी सड़कों का उद्घाटन करने आ रहे हैं, बता सकते हैं? देखिए, वहाँ लिस्टिंग करी है मैंने। एक तो ये शिखर प्रॉपर्टी वाली गली है, 1601 वाली। ऐसी जो है महाराज अग्रसेन धर्मशाला वाली जो है सड़क है, वो भी 25-30 साल से नहीं बनी है। ऐसी राखी डेयरी वाली जो सड़क है वो भी नहीं बनी है। ऐसे ही जब हम उधर से आते हैं, एल ब्लॉक से आते हैं और ललिता ब्लॉक स्कूल तक आते हैं, आपने देखा होगा दुनिया भर के मोड़ के ऊपर स्कूल बच्चे आते जाते हैं, और 1-2 बच्चा नहीं आता वहां पर, कम से कम 3000 बच्चा आता है उस स्कूल के सामने, उस रोड पे से। लेकिन टेढ़े मेढ़े पैर पड़ते हैं, गड्ढे हैं, या सड़कें टूटी हुई हैं, बैठी हुई हैं, उसका भी निर्माण होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर 5 सड़कें हमने अभी ली हैं। ये आज शुरुआत है काम की। रेगुलर अब हर हफ्ते 3-4 सड़कों का हर हफ्ते उद्घाटन होगा और काम चालू हो जाएगा। धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ पे क्षेत्र के लोकप्रिय निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल जी थे, जिन्होंने बताया प्रवीण खंडेलवाल जी के आने का मुख्य उद्देश्य के बारे में बताया, और उन्होंने कई अपनी विचारधाराओं को रखा। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे और जनप्रतिनिधियों से, और उनसे जानते हैं प्रवीण खंडेलवाल जी के आने के पर उनको कैसा लग रहा है। एक कार्यकर्ता और है, आइए उनसे जानते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? पहले परिचय दीजिए। मैं शिवम शर्मा बोल रहा हूँ, और यहाँ जितना भी कार्य हो रहे हैं पार्षद जी बहुत बढ़िया कार्य करा रहे हैं। सब पार्क का सुधार हो रहा है, शौचालय बन रहे हैं, रोड बन रही है, और सब बहुत बढ़िया हो रहा है। और मैं खुद यहाँ RW का प्रधान हूँ, बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। आज खंडेलवाल जी आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? खंडेलवाल जी अब यहाँ पे मुहूर्त करेंगे, सारा फंड उन्हीं का ही लग रहा है, मेघालय चीफ मिनिस्टर जी का लग रहा होगा। बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ पे और कई कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनका क्या विचारधारा है। सर, आप पहले अपना परिचय दीजिए, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं उपाध्यक्ष हूँ शास्त्री नगर मंडल भाजपा। सर, आप क्या कहेंगे आज प्रवीण खंडेलवाल जी आ रहे हैं उसके विषय में? प्रवीण खंडेल जी माननीय सांसद जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं। 5 गलियों का उद्घाटन है। हमारे निगम पार्षद जी मनोज कुमार जिंदल जी ने बहुत ही अथक प्रयास करके माननीय रेखा गुप्ता जी से बजट लाए हैं, और इनका उद्घाटन आज से शुभारंभ हो रहा है। शास्त्री नगर के विकास कार्यों को एक नई रफ्तार मिल रही है। आने वाले टाइम में कई गलियों का ऐसी उद्घाटन आप देखेंगे, रोज 2-4 दिन में एक गली का उद्घाटन मिलेगा आपको। शास्त्री नगर की तस्वीर बदलने जा रही है। धन्यवाद सर। तो देखिए, यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे और कई कार्यकर्ता और कई व्यक्ति जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, आप क्या कहेंगे? प्रवीण खंडेलवाल जी आज शास्त्री नगर में आ रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भाई, शास्त्री नगर की तरक्की खुल गई है, शास्त्री नगर की तरक्की हो रही है। जितनी सड़कें
पास हुई है वो बनने का मौका बनेगी अब सारी, और जो परेशानियां थी वो खत्म हो जाएंगी थी शास्त्री नगर की। धन्यवाद सर। देखिए हमारे साथ यहाँ पे और व्यक्ति हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर आप क्या कहेंगे? प्रवीण खंडेलवाल जी आ रहे हैं और जो भी शास्त्री नगर में जो विकास का कार्य हो रहा है तो वो उसकी देखो रेख में हो रहा है, तो उनके आने से और भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, तो अच्छा है यहाँ के निवासियों के लिए। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे हर कोई ये कह रहा है कि प्रवीण खंडेलवाल जी के आने की वजह से यहाँ पे जो 5 गलियों का निर्माण होने जा रहा है उस वो काफी ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा शास्त्री नगर के अंदर चेंजेस आएंगे। आइए हम चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे और व्यक्तियों से और उनसे जानते हैं कि प्रवीण खंडेलवाल जी के आने पर उनको क्या कहना है। देखिए हमारे साथ यहाँ के मंडल अध्यक्ष दीपक गुप्ता जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। सर आप क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं मैं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दूसरा क्या है, हमारे जो सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल जी वो आ रहे हैं और हमारे यहाँ शास्त्री नगर में ये बी ब्लॉक के अंदर गली है, इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद हमारी 4-5 गलियां और भी हैं। हमारे निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल जी के अथक प्रयासों से ये कार्य हो रहा है और हमारी यही शुभकामना है निगम पार्षद जी से कि शास्त्री नगर के अंदर ऐसे ही कार्य होता रहे, शास्त्री नगर के अंदर बढ़िया से बढ़िया सुंदर इनकर होता रहे। और हमारे सांसद जी से यही है। बाकी हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उनकी तरफ से भी हमारे को पूरा सहयोग मिल रहा है। मनोज कुमार जिंदल जी को, हमारे निगम पार्षद जी को पूरा सहयोग मिल रहा है। उनके जो है उनसे भी जो हमारा सड़कों का काम चल रहा है, सांसद जी से हमारा पार्कों का काम चल रहा है और सांसद जी हमारे बहुत बढ़िया है, उन्होंने बढ़िया काम कर रखा है। और ऐसे ही हमारा जो है शास्त्री नगर का ध्यान रखते रहें। बस यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शास्त्री नगर के अंदर % जो है बहुमत रहेगा और हमारा एक एक कार्यकर्ता 100 कार्यकर्ता के बराबर है। सारे कार्यकर्ता पूरे लगन से मेहनत से लग जाते हैं। एक बार पार्टी का आदेश हो तो सारा काम जो है हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता है। जैसे हमारे देवेंद्र जी भी हैं, राठौर जी हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता समिति अध्यक्ष हैं, खंड प्रमुख हैं, जो मंडल के पदाधिकारी हैं, सारे के सारे लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अब देखिए हमारे साथ यहाँ पे देवेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, आइए बताइए आप क्या कहेंगे सर? देखो जो यहाँ कार्य हो रहे हैं ये करते हैं निगम पार्षद के उनसे हो रहे हैं और काफी अच्छे कार्य हो रहे हैं। सड़कें भी बन रही है, यहाँ पर गलियों का काम भी खूब अच्छा हो रहा है, लेकिन हर एक काम में थोड़ा समय लगता है, लेकिन काम सुचारू रूप से सही चल रहे हैं। हमारे जो खंडेलवाल जी होते हैं सांसद जी हैं अपने, उनसे भी उनसे भी अच्छा सहयोग मिल रहा है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर। देखिए हमारे साथ यहाँ पे और भी हैं, सर आप क्या कहेंगे? ऐसा काम बहुत बढ़िया हो रहा है शास्त्री नगर के अंदर। हमारी शास्त्री नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी रहना चाहिए। हमारे सांसद जी जो खंडेलवाल जी बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता भी बहुत बढ़िया है। मैं रविंदर सिंह राठौर। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे कई जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो कई यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता थे और पदाधिकारी थे, सबने अपने अपने विचारधाराओं को रखा। अब देखिए हमारे साथ यहाँ पे और भी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर आप क्या कहेंगे प्रवीण खंडेलवाल जी के आने पे? भाई साहब ये तो बहुत खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि प्रवीण खंडेलवाल जी आ रहे हैं और जो काम 3 साल से रुके हुए हैं वो दिल्ली सरकार के आने से, माननीय रेखा गुप्ता जी के आने से अब वो सारे काम फंड की वजह से जो रुके हुए थे वो आ रहे हैं। और ये शास्त्री नगर के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि कुछ जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी समस्या का निदान हो रहा है। उसके लिए हम सबका धन्यवाद करते हैं। इतने कार्यकर्ता हमारे सारे यहाँ पर आए, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे श्री तायल जी भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या विचारधारा है। सर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जैसे जैसे आज 5 गलियों का उद्घाटन होगा, थोड़े से जल बोर्ड वाले एनओसी देंगे, कल 2-4 का और हो जाएगा। धीरे धीरे शास्त्री नगर की सारी गलियां बन जाए, लोगों की परेशानी दूर हो जाए। जो लोगों के मुंह पे जगह जगह सुनने को मिल रहा है उनका मुंह बंद हो जाए। 5 जल बोर्ड वाले जैसे लाइन अपनी ओके करते रहेंगे, गलियां बनती रहेंगी। बस मैं यही। धन्यवाद। अब देखिए हमारे साथ यहाँ पे पवन गोयल जी भी मौजूद हैं, जो यहाँ पे मंडल में पदाधिकारी हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। पवन गोयल जी आप क्या कहेंगे? जी सवाल क्या आपका? सर प्रवीण खंडेलवाल जी क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं 5 सड़कों का उद्घाटन करने के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर देखिए वार्ड 17 का विकास हो रहा है, माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार है, दिल्ली की मुख्यमंत्री 27 साल बाद अगर सत्ता में आई है तो आपको ये दिख जाएगा कि गली गली वार्ड वार्ड के अंदर सांसद आपको देखने को मिल रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दिखाती है।
कि किस तरीके से बड़े नेता आपको पब्लिक में दिख जाएंगे। कांग्रेस सरकार के अंदर एक छोटे से काउंसलर और विधायक भी इसी कमरों में रहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। 5 गलियों का निर्माण करने के लिए पहले कांग्रेस सरकार में विधायक ऐसे आते थे जैसे हाथी पर आए हों, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास की सरकार है जो आपको जनता के बीच में दिखाई देगी। जी धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे पवन गोयल जी थे और यहाँ पे शास्त्री नगर के बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे जिन्होंने प्रवीण खंडेलवाल जी के क्षेत्र में आने के ऊपर काफी ज्यादा हर्षोल्लास व्यक्त किया और यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा खुशी है कि भी क्षेत्र के विकास के लिए 5 सड़कों के उद्घाटन के लिए यहाँ पे प्रवीण खंडेलवाल जी आ रहे हैं। और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और वो भी प्रवीण खंडेलवाल जी का इंतजार कर रही हैं। आइए उन सबसे जानते हैं कि उन सबका क्या कहना है। माता जी अपना नाम बता दीजिए। अपना नाम बता दीजिए। अंतिमा। मैडम आज प्रवीण खंडेलवाल जी क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं ये कि जब से इलेक्शन का हुआ है आज कितने साल बाद यहाँ का दौरा कर रहे हैं वो, और बस वोट के समय लोग आते हैं यहाँ और ये गली तो कीड़े मकोड़े जैसे है, कोई कुछ नहीं। 20 साल हो गया यहाँ का बने हुए, 20 साल। औरतें तो यहाँ से यहाँ जा ही नहीं सकते। आज इसी सड़क के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, उस पे क्या है? हम ये कह रहे हैं चलो बन जाए। शर्तें तो बहुत लोग करके गए, कब बनेगा हमें नहीं पता। बनेगा तो हमें लगेगा कि हाँ चलो वो अपनी शर्तें पूरी करें। शर्तें तो रोज रोज आते हैं करने वाले, लेकिन शर्तें पूरी नहीं होती। यहाँ की लाइटें देख लो, तार देख लो, ये देख लो, और सब लड़कियों की बेटियों की शादी हुई है, सब अपने अपने करवाए, सारे लोग अपने बेस पे करवाए हैं और कोई नहीं कि यहाँ का कोई सुने। रिपेयरिंग ओनली रिपेयर अभी तक जितनी बार हुई है ये गली रिपेयर हुई है, कभी भी ये नहीं हुआ कि कोई आगे आके इसको बनवा दे। 15-20 साल से ऐसे ही देख रहे हैं, जिसका घर होता है वो आगे से थोड़ा सा खड़ा ठीक करा लेता है और अपना गुजारा कर रहा है। अब हमें चाहते हैं कि पूरे गली वाले इस वक्त इतने परेशान हो चुके हैं कि सबको यही है कि ये परेशानी हमारी जो खत्म होनी चाहिए। बस अब यही हमारा आखिरी वो है कि किसी तरह से इस परेशानी को खत्म करवा दीजिए। आज यहाँ बुजुर्ग तो आ ही नहीं सकते, हाथ जोड़ के गुजारिश है, बुजुर्ग तो चल ही नहीं। खंडेलवाल जी से हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये जो समस्या है ना मेरी पूरी गली वालों की तरफ से है, एक अकेले मेरी नहीं है। और वो समस्या आज उनसे यही है कि प्लीज इस समस्या का समाधान करें, और इसीलिए हम उनके वेलकम के लिए यहाँ खड़े हैं कि आज हमारी जो पुरानी समस्या वो आज बिल्कुल क्लियर खत्म हो जाएगी। हमारी उम्मीद पूरी होनी चाहिए। आज यहाँ सारी महिलाओं की सुनकर जाएंगे। 20 साल हो गए, बहन बेटी हील वाली चप्पल नहीं पहन सकती, कभी जा नहीं सकते, उतर नहीं सकते। और कितने उसके बेटी के 3 फ्रैक्चर आए पैर में, और भी बेटी यहाँ पे गटर से गिर गए हैं। हमारी गली में एक बच्ची है, हमारी बेटी है, एक तरह से उसको गली में से जा रही थी, उसका पैर ऐसे मुड़ गया, 2-3 दफे मुड़ चुका है, और जैसे घर तक पहुंची है तब तक तो उसको फ्रैक्चर ही हो गया। 3 फ्रैक्चर हो चुके हैं आज की डेट में, और वो अभी घर में ही है। हम तो सोचे आज उसको वहीं पे बिठाते हैं किसी तरह से। हाँ बस इतना ही कहना की तो बात है, कब का ही हुआ और ये भैया करे नहीं की। माता जी आप क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूंगी कि हमारी सारी समस्या गली की हल होनी चाहिए, कार्य वगैरह बनने चाहिए। मेरी मदर इन लोगों पर तो इतनी तेज गिरी है गली में पत्थर आके कि बहुत तेज गिरी है और उनका पूरा घुटना छिल गया है। मतलब बुजुर्ग तो यहाँ पे निकल ही नहीं सकते, उनको कैसे लेके जाएंगे हम लोग? हाथ पकड़ के लेके भी जाते हैं तो पत्थर इतने आते हैं बीच में। गैस पाइपलाइन चली गई, हमारे यहाँ कोई नहीं, बस फिटिंग हो गई दिखाने के लिए कि भाई शास्त्री नगर में इस गली में पाइपलाइन गई है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई एक्टिव नहीं है। यहाँ के लोग बस यहाँ वोट मांगते हैं, लेते हैं वोट और चले जाते हैं। कोई चीज यहाँ कुछ नहीं हो। सारे सीवर ऐसे नाली बहते हैं जैसे गंगा जमुना, यहीं पे बारिश हो रही है, निकल रही है। ये है बहुत ही प्रॉब्लम है भैया। बाहर के लोग आते हैं तो क्या हम बताएं कि हम दिल्ली में रहते हैं, किसी से कहने में शर्म आती है। हम दिल्ली में नहीं रहते, हम कहीं किसी गांव में रहते जहां नाला के बीच में पड़े तो देखिए यहाँ पे प्रवीण खंडेलवाल जी का इंतजार भी हो रहा है, और यहाँ पे महिलाएं जितनी है सारी रोश में भी है कि ये जो गली है ये पिछले 15 से 20 साल तक बनाई नहीं गई है, और वो इस चक्कर में खुश भी है कि भाई कम से कम आके वो यहाँ पे
इस गली का उद्घाटन करने वाले हैं। कार्यक्रम की शुरुआत शास्त्री बुद्ध पार्क के सामने बनी गुरुद्वारे वाली गली से हुई, जो ललिता ब्लॉक स्कूल के सामने होते हुए राखी डेयरी तक पहुंचा और अंत में अग्रसेन धर्मशाला पर जाकर संपन्न हुआ। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, क्षेत्र में ये विकास कार्य निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल के प्रयासों से संभव हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और विकास कार्य लगातार जारी रहे। सदर बाजार विधानसभा के शास्त्रीनगर वार्ड में आज विकास कार्यों के लेकर हमारे साथ सांसद जी पहुंचे हुए प्रवीण खंडेलवाल जी। प्रवीण जी, आज आपने यहाँ पर उद्घाटन किया है सड़कों के नवनिर्माण को लेकर, क्या चेंजेस को लेकर आप लोग? ये हमारा प्रयास है कि हम लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं दें और उसी क्रम में आज 5 सड़कों का यहाँ पर निर्माण का उद्घाटन किया है और तुरंत इन सारी सड़कों पर काम शुरू होगा। कई सड़कें तो ऐसी थी जो 20-20 साल से यहाँ पर बनी नहीं थी, लेकिन अब सड़कें भी बनेंगी और काम भी पूरा होगा और उसके लिए मैं बधाई देता हूँ हमारे यहाँ के निगम पार्षद श्री मनोज जिंदल जी को, जिनकी अथक मेहनत से ये सारा काम पूरा हो रहा है। जी, यहाँ के लोगों की शिकायत है, पिछले काफी समय से कार्य नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना झेलना पड़ा। अब किसको लेकर, क्योंकि अब 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में, क्या लगता है कि देखिए 10 साल दिल्ली में जो सरकार थी उसने केवल वायदे किए, काम नहीं किया। हम काम कर रहे हैं और लगातार, केवल यही वार्ड नहीं, हमारी पूरी चांदनी चौक लोकसभा में लगातार कामों की एक श्रृंखला जारी है और उसी क्रम में आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 सड़कों का उद्घाटन किया है, जिसका निर्माण कल से प्रारंभ होगा और बहुत जल्दी यहाँ के लोगों की शिकायतें दूर होंगी। जैसे कि शास्त्रीनगर की सड़कों का सुधार होने का आरंभ हो चुका है, तो कब तक सड़कें जो है वो सुधरेंगी और कब तक लोगों का सपना पूरा होगा अच्छी सड़कों को देखने का? देखिए, आज 5 सड़कों का निर्माण का उद्घाटन यहाँ के निवासियों ने अपने हाथों से किया है और कल से इन सभी सड़कों पर निर्माण काम शुरू हो जाएगा और इसके लिए मैं हमारे निगम पार्षद श्री मनोज जिंदल जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इन सड़कों के लिए अथक प्रयास किया, सरकार से फंड का इंतजाम किया और बहुत जल्दी यहाँ के लोगों को हम और भी सुविधाएं, कम्युनिटी सेंटर है, टॉयलेट ब्लॉक है और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं शास्त्री नगर के लोगों को हम देने वाले हैं। सर, उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे शास्त्री नगर की सड़कों को सुधार हो रहा है, ऐसी पूरी दिल्ली की सड़कों का भी जल्द सुधार होगा? देखिए, निश्चित रूप से हम हमारे सारे सांसद, सारे विधायक, स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पूरे काम में जुटे हैं और लगातार छोटे बड़े सारे काम कर रहे हैं। कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिवस पर दिल्ली से देहरादून तक का नेशनल हाईवे का कल लोकार्पण करने वाले हैं। तो छोटे प्रोजेक्ट हो या बड़े प्रोजेक्ट हो, हाईवे हो या किसी गली की सड़क हो, तो सब हमारी प्रायोरिटी पर है, हमारी प्राथमिकता पर। सर, शास्त्री नगर की बड़े पैमाने पे जो है विकास कार्य शुरू है, चल रहा है, क्या उम्मीद किया जा सकता है, कब तक ये कार्य पूरा हो सकता है? देखिए, निर्माण कार्य प्रारंभ होगा जी, तो हर निर्माण कार्य की एक समय सीमा होती है और उस समय सीमा में काम खत्म होगा, जल्दी खत्म होगा और लोगों को परेशानी कम से कम होगी, ये वादा मैं शास्त्री नगरी जनता से कर सकता हूँ। धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ पे प्रवीण खंडेलवाल जी थे, जो क्षेत्र के अंदर आए थे, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 5 सड़कों का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया और उन्होंने बताया कि यहाँ के जो लोकप्रिय निगम पार्षद है मनोज कुमार जिंदल जी, उन्होंने उनके कार्यक्रमों से ये सारा काम संपन्न हुआ है और कल से यहाँ पे इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अब देखिए, हमारे साथ यहाँ पे युवा मोर्चा के महामंत्री कुणाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पे प्रवीण खंडेलवाल जी का दौरा था, उसके ऊपर वो क्या कहेंगे। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो प्रवीण खंडेलवाल जी का स्वागत है शास्त्री नगर में, और जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने हमारे यहाँ पर जो शास्त्री नगर की 5 सड़कें थी उनका उद्घाटन किया है। इसी प्रकार मनोज जिंदल जी, जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय निगम पार्षद है, उनके अथक प्रयासों से और प्रवीण खंडेलवाल जी जो हमारे सांसद है, उनके अथक प्रयासों से शास्त्री नगर का विकास हो रहा है। और जैसे अभी सड़कें बनी, अभी कई सड़कें बनेंगी और काफी सारे प्रपोजल जो शास्त्री नगर में पेंडिंग है होने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि शास्त्री नगर एक चमकता हुआ
शास्त्रीनगर दिखेगा आने वाले समय में, और यहाँ पर जनता बहुत ही खुश रहेगी और भाजपा सरकार के साथ ही रहेगी हमेशा। आप क्या कह सकते हैं जो शास्त्रीनगर अब दिख रहा है, क्या उसमें और बेहतर सुधार हो सकते हैं? देखो बिल्कुल, थोड़ी बहुत सड़कें जैसे हमारी यहाँ के क्षेत्र की थोड़ी खराब है, वो अब ठीक होने जा रही है, और भी छोटी छोटी समस्या है उनका हल निकलता जा रहा है। और ऐसी भी समस्या शास्त्रीनगर के नगर के जो भी निवासी है उनकी जो समस्या है उनका हल होता जा रहा है, तो यहाँ के लोग खुश भी है, और जैसे जैसे काम आगे सही होता जाएगा तो पब्लिक जरूर हमारे साथ रहेगी। धन्यवाद सर। देखिए हमारे साथ यहाँ पे विजय बहादुर जी भी जुड़ चुके हैं जो SC/ST कोटे से हैं और ये महामंत्री हैं। आइए उनसे जानते हैं कि प्रवीण खंडेलवाल जी का शास्त्रीनगर के अंदर दौरा था, उस दौरे के ऊपर उनका क्या कहना है? सर आप क्या कहेंगे? सर मैं विजय बहादुर, महामंत्री OBC में और 57 नंबर समिति अध्यक्ष। आज प्रवीण खंडेलवाल जी माननीय सांसद जी हमारे आए हुए थे और यहाँ पे उन्होंने कई सड़कों का उद्घाटन किया जो 20-20 साल से नहीं बनी हुई थी, और समाज के लिए। और यहाँ के हमारे लोकप्रिय निगम पार्षद भाई मनोज जिंदल जी भी उनके साथ थे, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ कार्य तेजी से होगा और समय पे होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कई चीज़ों का लगातार काम कर रहे हैं और समाज के लिए और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और यही चाहते हैं कि वो लगातार काम करते रहें, समाज में अच्छे संकेत मिले, और हम भी उनके साथ हैं और सभी कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी थे। आपने हमारे साथ यहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल जी को सुना, और मंडल अध्यक्ष दीपक गुप्ता जी को सहित कई कार्यकर्ताओं को सुना। सबने यही कहा कि प्रवीण खंडेलवाल जी का जो दौरा था यहाँ पे वो बहुत सुखद दौरा था। यहाँ पे उन्होंने 5 सड़कों का उद्घाटन किया है, और बड़ी जल्दी ये सड़कें तैयार होने जा रही हैं, और जल्दी से जल्दी तैयार होके लोगों के यहाँ पे क्षेत्र के निवासियों को समर्पित कर दी जाएगी। अब देखिए हमारे साथ यहाँ पे भाजपा के और कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि प्रवीण खंडेलवाल जी का शास्त्रीनगर के अंदर दौरा था, उसके ऊपर उनका क्या कहना है। सर क्या कहेंगे प्रवीण खंडेलवाल जी के दौरे के ऊपर? आज हमारे माननीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी का दौरा हुआ, उसमें उन्होंने 5 सड़कों का उद्घाटन किया, और भाई मनोज जिंदल के प्रयास से यहाँ के लिए बजट मिला, और जो लगातार इलाके के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसको जमीन पर लाने के लिए जिसका आज उद्घाटन हुआ है यहाँ की पब्लिक के द्वारा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे माननीय सांसद जी भाई मनोज जिंदल जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर। ये हमारे साथ यहाँ पे शास्त्रीनगर में सिख कम्युनिटी से भी कई जने जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी का शास्त्रीनगर में जो दौरा था उसके ऊपर उनका क्या कहना है। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जगमोहन सिंह है। सर आज शास्त्रीनगर के अंदर माननीय लोकप्रिय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी का दौरा था, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, सांसद जी अपने एरिया का ध्यान रख रहे हैं, और साथ ही हमारे निगम पार्षद लोकप्रिय मनोज कुमार जिंदल जी, वो भी वैसे भी बहुत सामाजिक आदमी हैं और बहुत सेवा करते हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जैसे कि हर डिपार्टमेंट अपना काम चला ही रहा है, शास्त्रीनगर में जल बोर्ड अपना पाइपलाइन डाल रहा है, धीरे धीरे सारी सड़कें बढ़िया बन जाएंगी, सब कुछ बढ़िया होगा और शास्त्रीनगर बहुत बढ़िया तरक्की की राह पे जाएगा। धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे सिख कम्युनिटी से और भी मतलब बंदे जुड़े हुए थे, जिनमें से एक प्रमुख ये थे जिन्होंने अपने विचारधाराओं को रखा और हमारे को बताया कि प्रवीण खंडेलवाल जी का जो दौरा था उस पर वो किस वजह से दौरा था। मैं यश कुमार गुप्ता, विद कैमरामैन विनोद कुमार गुप्ता के साथ SPT लाइव दिल्ली। आपकी आवाज़ हमारा वादा, सिस्टम को जगाना SPT लाइव का इरादा। देखते रहिए हमारे साथ SPT लाइव। SPT लाइव।